फाजिल अदालत ने चाहा। प्रोसीडिंग चली आपके सामने परसों 2 बजे से लेकर 6 बजे तक और कल सुबह 9:30 से लेकर फिर 6 बजे तक। हम अप्रिशिएट द हार्ड वर्क पुट इन बाय ऑल द पार्टीज़ और फाजिल अदालत का भी इस अहम मौजू पर जो उन्होंने इतना टाइम दिया। फैक्ट्स जो ऑब्वियसली सबके सामने हैं, केस शुरू हुआ था 9 मेंबर बेंच से एंड वो प्रोगेटिव है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया। फिर कुछ और मामलात हुए तो इवेंचुअली 5 मेंबर बेंच जब बना मंडे को हमें पता चला तो उसमें 2 फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एंड जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशन्स को डिसमिस कर दिया और बाकी जो 9 मेंबरान ने वापस मैटर भेजा टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस तो 5 मेंबर बेंच बना। अब आज जो फैसला आया है उसमें जो 5 मेंबर बेंच में 3 जज साहिबान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब एंड ऑनरेबल मोहम्मद अली मज़र साहब, उन्होंने एक फ़ैसले को दिया और उन्होंने साइन किया। 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने एक फ़ैसले को साइन किया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जब हमारे पास रिटन ऑर्डर आया असल में कुछ देर पहले ही, तो मैं पैरा 2 पढ़ना चाहूँगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट का है। वो ये कहते हैं, वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah J and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings। ये बात वैसे अदालत में भी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा था तो सुनाई गई थी, लेकिन जो फुट नोट है वो अदालत में नहीं पढ़ा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो बड़ा मानी खेज है। फुट नोट ये कहता है, इनिशियली a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means कि इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फ़ैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। ये सूरत हाल है एंड दिस इज़ द सिचुएशन। इस पर जो भी प्रोसीड होती है अटॉर्नी जनरल साहब ये रिव्यू का वन बाय ना सर, नहीं 1 by 1 जी नहीं सर, ऐसे नहीं सर, कयूम सिद्दीकी साहब के बाद ले लो 1 मिनट। ये रिव्यू का पॉइंट बनेगा। पहला मैं ये सवाल का जवाब दे दूं, मेरे ख्याल में इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि फैसला जब बहुत वाज़ेह हो और उसमें इबहाम ना हो, ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आइनी नुक्ता आया और उस आइनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी और उस बहस के नतीजे में 2 बातें सामने आई कि जिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था इस मामले को रेफ़र करते हुए, उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन 2 जज साहिबान ने अल्टीमेटली रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया। मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला साहिब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन 2 जज साहिबान के हवाले से। अब 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान 23 तारीख को अपना फ़ैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटिशन्स को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ख़ारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा की पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने ये राय दे दी। आज जब फ़ैसला आया 5 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस साहब ने इस अरसे में ये मुनासिब समझा कि वो 2 जज साहिबान क्योंकि अपनी फ़ाइनल ओपिनियन दे चुके हैं, वो फर्दर इस मामले में नहीं बैठना उनका मुनासिब, सो लिहाजा उन्होंने जो दीगर 5 जज साहिबान थे उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ।
आज के फैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इस बहस को छोड़ देते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर वनीला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। बड़े सीजन लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है। उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्युइटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फैसला दिया है। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रज़ा कराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए आपको मैं 4-3 क्यों नहीं अनाउंस किया, चीफ जस्टिस ने 3-2 क्यों अनाउंस किया? आप मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी मज़ीद शायद डिबेट हो, लेकिन कानून में कुछ चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं।